हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेट और सेट क्या होते हैं और इसका यूज़ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं सेट की डेफिनेशन से। सेट इज़ एन ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यूनिक आइटम का कलेक्शन होता है सेट, और यह भी एक लिस्ट की तरह ही होता है, एक लिस्ट होती है, पर यह एक डुप्लीकेट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। जो सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, इसलिए यह लिस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं वॉइड मेन फंक्शन का। वेयर st1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन अमर कॉमा मनीष कॉमा सुनील और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, और इसको प्रिंट करते हैं st1 एंड इसका डेटा टाइप जो है वो भी लिख लेते हैं, प्रिंट st1 डॉट रन टाइम टाइप, और सिंपली इसको रन कर देते हैं। तो आउटपुट में हमारे पास एक सेट जो है वो शो होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें वैल्यूज होगी अमर कॉमा मनीष कॉमा सुनील। अब देखते हैं हम इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू का कॉम्बिनेशन। यहाँ लिख देते हैं वेयर st2 इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और कॉमा अमर कॉमा मनीष, और प्रिंट करते हैं st2 को, प्रिंट st2 डॉट रन टाइम टाइप, और रन करते हैं। तो आउटपुट में हमारे पास एक सेट आएगा जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का होगा। मैं इस ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ और इस st2 को कोड को कॉपी करते हैं और इस कोड को st3 लिख देते हैं। इसमें सब में st3 कर देते हैं। इस सेट को आगे मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ ताकि ये जो सेट है ओनली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही कंसिडर करेगा, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को नहीं लेगा। तो ये हमारे पास एक मैसेज शो होगा, द एलिमेंट टाइप इंट कांट बी असाइन टू द सेट टाइप। तो सेट में हमें अगर स्पेसिफाई एक डेटा टाइप लिखना है तो हमें उसके सेट के आगे हमें उसको इंटीजर या स्ट्रिंग या फिर बुलियन और डबल टाइप का बना सकते हैं। अब इस सेट को नॉर्मली रन करते हैं तो यह स्ट्रिंग टाइप की शो हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको इंटीजर टाइप की बनाते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू के आगे जो है वो इंटीजर टाइप का लिख देंगे, और वैल्यू जो है वो लिख देंगे इसमें 10, 20, 30 और 40। तो ये टाइप जो है वो इंटीजर शो होगा। इसके आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस कोड को कॉपी और पेस्ट करते हैं। इस सेट को लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको वेयर से स्टार्ट ना करके सेट से लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सेट इंट st4 और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 10, 20, 30, 40। प्रिंट करते हैं st4 को और प्रिंट st4 डॉट रन टाइम टाइप। रन करेंगे तो आउटपुट वही आएगा, बट लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से स्ट्रिंग के लिए भी वही प्रोसेस होगा। इसको st5 कर देती हूँ और आउटपुट में वैल्यूज आएगी अमर कॉमा मनीष कॉमा सुनील। ये होगा सेट। सेट को लिखने का अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं इसको आपको एक और तरीका बताती हूँ, एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ एम्प्टी सेट के लिए वेयर st6 इक्वल्स टू स्ट्रिंग और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो खाली छोड़ देंगे। इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में st6 और रन टाइम टाइप, और रन करते हैं तो आउटपुट में हमें एम्प्टी सेट दिखाई देगा। और अगर हम ये सेट बना रहे हैं और उसके आगे हमने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है तो हमारे पास एक सेट बनने के बजाय एक मैप क्रिएट हो जाएगा, जैसे डायनेमिक टाइप का मैप। आई होप आपको ये सेट और मैप में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे वो हम लिखेंगे सेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कमेंट लाइन में लिख देती हूँ इट इज़ मैप। आगे चलते हैं और कुछ न्यू देखते हैं सेट के बारे में। तो कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। सेट को एक और तरीके से लिखना बताती हूँ। हमें यहाँ सेट को कर्ली ब्रैकेट्स की जगह नॉर्मल ब्रैकेट से भी सेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सेट स्ट्रिंग st8 इक्वल्स टू ए सेट और ब्रैकेट। फिर प्रिंट करते हैं प्रिंट st8 को और प्रिंट st8 डॉट रन टाइम टाइप। तो आउटपुट में हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा और हम सेट को कुछ
इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सेट स्ट्रिंग st9 इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स और प्रिंट st9 कर दे तो आउटपुट में हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा इस टाइप से। तो यह हो गया सेट लिखने का अलग अलग तरीके, और भी बहुत सारे तरीके लिख सकते हैं, बट फिलहाल मैं अभी इतने ही तरीके बताऊंगी। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं वेयर ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग और एम्प्टी सेट। इसमें ऐड करने के लिए हमारे पास एक ऐड फंक्शन है, तो ए डॉट ऐड और इसमें लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। फिर एक और एलिमेंट ऐड करते हैं ए डॉट ऐड पाइथन और ए डॉट ऐड C++ और प्रिंट कर देते हैं ए को। तो यहाँ पे प्रिंट ए डॉट रन टाइम टाइप और इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास एम्प्टी सेट के 3 एलिमेंट्स शो होंगे, जावा स्क्रिप्ट पाइथन C++। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकता। जो वैल्यूज होती हैं वो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, जैसे वेयर m इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, 2, 3, 1 और प्रिंट करते हैं m को और इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज ही शो होगी। जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है उनको ये कंसिडर नहीं करेगा, उनको हटा देगा और ये जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ हमें 3 शो हो रही होगी। तो और फिर रन करते हैं तो आउटपुट में हमें ओनली एक सिंगल वैल्यू शो हो रही होगी। इसमें हम जैसे कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज को भी ऐड करते हैं, जैसे A, B, C और A। जो डुप्लीकेट वैल्यू वो शो नहीं होगी, तो आउटपुट में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ही शो हो रही होगी, डुप्लीकेट वैल्यू है उनको रिमूव कर देगा। ओके, ये हो गई हमारी एक सेट टाइप। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और मैं इस ओके, ये हो गई हमारी एक सेट टाइप। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे और मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। और मेरे वीडियो के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ शेयर मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।